जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं सीए कैसे बने, अर्थात सीए का कोर्स आप कैसे करें। पूरी वीडियो को देखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करिए। पूरी जानकारी आपको, सटीक जानकारी हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं। आपको यहाँ पर हम बताना चाहते हैं सीए का मतलब क्या होता है। सीए का मतलब होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है बिजनेस का माहिर व्यक्ति माना जाता है। बिजनेस में जो लेन देन होते हैं, बिजनेस से संबंधित जो निर्णय लिए जाते हैं, बिजनेस से संबंधित जो ऑडिट किया जाता है, चाहे किसी कंपनी का हो, चाहे किसी बैंक का हो, चाहे किसी भी व्यवसाय एवं संस्थाओं का हो। संस्थाएं छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं। तो सीए का काम कहाँ होता है? जैसे टैक्स के बारे में सीए को पूरी जानकारी होती है, अकाउंटिंग के बारे में सीए को पूरी जानकारी होती है। उसके अलावा अकाउंटिंग में अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो सीए का सबसे प्रमुख काम होता है कि ऑडिट करना। ऑडिट का मतलब अंकेक्षण, अंकेक्षण का मतलब होता है जांच करना। तो बहुत सारे ऐसे स्थानों पर, ऐसे जगहों पर सीए की अनिवार्यता है। जैसे कोई कंपनी है, कोई भी कंपनी हो तो भारत सरकार की ओर से निर्णय लिया जाता है या निर्णय लिया गया है कि अगर कोई भी कंपनी व्यवसाय करती है या सेवा देती है तो उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट कराना जरूरी है। तो आपको हम स्पष्ट तौर पर बताना चाहते हैं कि सीए आप कैसे कर सकते हैं। तो आपके सामने विकल्प रहता है, कि आप 12th यानी कि 12th का मतलब कक्षा 12, 12th, उसके बाद ग्रेजुएशन का मतलब बीकॉम, बीएससी, बीए। मतलब कि आप 12th के बाद भी कर सकते हैं सीए, और आप बीकॉम के बाद, बीएससी के बाद और बीए के बाद कर सकते हैं। पहले हम आपको बताना चाहते हैं 12th के बाद का क्या प्रोसेस है। पूरा प्रोसेस बताएंगे, पूरी वीडियो को देखिए और अपने दिमाग में नोट कर लीजिए। अगर आप 12th की पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप बीकॉम एमकॉम की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप हमसे ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हैं। एकदम सस्ते में पूरा का पूरा अच्छे से पूरा का पूरा कोर्स देते हैं। आपको बताना चाहते हैं अगर आप 12th के बाद करना चाहते हैं तो आपको 50% अंकों के साथ, कितना? 50% अंकों के साथ 12th क्लास पास करना अनिवार्य है। 50% का मतलब होता है कि 50% अगर आप अंक प्राप्त करते हैं तो आपको क्या होता है कि पास करना अनिवार्य है। इसको आप अपने दिमाग में नोट करके रख लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट हमसे पूछते रहते हैं सर कैसे होता है, कितना परसेंट चाहिए। तो 12th में जिनका 50% है वही सीए फाउंडेशन का फॉर्म भर सकते हैं। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। अब आपको बात बताते हैं कि अगर आप 12th पास हैं तो आप योग्य माने जाएंगे, फार्म को भर सकते हैं। और कौन सा फार्म होगा? सीए फाउंडेशन। सीए फाउंडेशन का पुराना नाम सीए सीपीटी था। ध्यान दीजिएगा, सीए सीपीटी था। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये फाउंडेशन होता है। और इसमें क्या क्या पूछे जाते हैं, इसमें सबसे पहले बात आपको बता दें कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है। इसमें पहला सब्जेक्ट होता है अकाउंटिंग। 100 नंबर का पूछा जाता है और न्यूनतम पास मार्किंग 40% पास मार्किंग पाना जरूरी है। न्यूनतम 40% पास मार्किंग, 33% नहीं, 40% पास मार्किंग पाना यहाँ पर जरूरी है। दूसरा पूछा जाता है जर्नल इंग्लिश। ध्यान दीजिएगा, जर्नल इंग्लिश इसमें पूछा जाता है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं एंड लॉ। लॉ का मतलब होता है बिजनेस से संबंधित लॉ होता है, बिजनेस लॉ जिसको बोला जाता है, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जिसको बोला जाता है। ये दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं लेकिन 100 नंबर का ही पेपर होगा।
इस 100 नंबर में आपको कम से कम 40% पास मार्किंग पाना जरूरी है। जर्नल इंग्लिश से 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और लॉ से जो पूछा जाता है 60 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। पूरा कॉन्सेप्ट आप समझेंगे, पूरी वीडियो को देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। बहुत सारे लोग पूरी वीडियो नहीं देखते, बीच में ही कमेंट करके चले जाते हैं। और आपको बताना चाहते हैं दूसरा पेपर, एक और पेपर होता है बिजनेस मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स। बिजनेस मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स, जिसमें आपको हम यहाँ बताना चाहते हैं बिजनेस मैथ से संबंधित बताया गया है। इसमें बिजनेस मैथ से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 60 नंबर के पूछे जाते हैं। स्टैटिक्स से 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 100 नंबर में 40% यानी कि 40 नंबर पाना अनिवार्य है। अगला होता है चौथा होता है बिजनेस स्टडी। बीएस का मतलब बिजनेस स्टडी एवं इकोनॉमिक्स से संबंधित। यहाँ पर भी क्या होता है 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें आपको बताना चाहते हैं बिजनेस स्टडी जो होता है 40 नंबर का होता है और 60 नंबर का होता है इकोनॉमिक्स, यानी कि 100 नंबर में 40% पाना जरूरी है। यानी कि 40% का मतलब आपको दिख रहा होगा 40 नंबर 40 नंबर 40 नंबर 40 नंबर, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये न्यूनतम पास मार्किंग है, न्यूनतम पास मार्किंग है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, कम से कम 400 का पूर्णांक है ना, तो 200 नंबर। मतलब कि प्रत्येक सब्जेक्ट में पास होने के लिए 40 तो पाना जरूरी है। मान लीजिए कोई सब्जेक्ट आपका कमजोर है, मान लीजिए अकाउंटिंग आपका कमजोर है तो 40 नंबर पाना जरूरी है। मैथ आपका कमजोर है तो एक में 40 पाना जरूरी है, लेकिन टोटल आपका 200 होना चाहिए। कम से कम 50% अंक आपको मिलना चाहिए। ये होता है पहला स्टेप सीए सीपीटी का, सीए फाउंडेशन का। जो स्टूडेंट सीए फाउंडेशन की परीक्षा को क्रैक कर लेते हैं उनके लिए सीए इंटर के दरवाजे खुलते हैं। जो सीए इंटर सीए फाउंडेशन देने वालों के लिए होता है वही यहाँ भी होता है। कुल मिलाकर के जो 12th के बाद करना चाहते हैं इस प्रक्रिया को से पहले गुजरना पड़ेगा। जो बीकॉम के बाद करना चाहते हैं यहाँ तक बीएससी और बीए के बाद भी कर सकते हैं। उनकी ये पहली प्रक्रिया है। दूसरी प्रक्रिया इनके लिए भी वही रहेगी, इनके लिए भी वही रहेगी। तीसरी प्रक्रिया इनके लिए भी वही रहेगी, इनके लिए भी वही रहेगी। इसको हटा देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, भी बताते हैं। आपको हम यहाँ पर आगे बताने जा रहे हैं जो स्टूडेंट बीकॉम के बाद करना चाहते हैं तो उनको मैं बता दूं कम से कम 55% अंक आपको लाना अनिवार्य है। जो स्टूडेंट बीएससी के बाद करना चाहते हैं कम से कम 60% अंक लाना अनिवार्य है। जो स्टूडेंट बीए के बाद करना चाहते हैं तो उनके लिए कम से कम 60% अंक लाना अनिवार्य है। याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। तो 55% अंक आया रहेगा तब आपको सीए फाउंडेशन की परीक्षा आपको नहीं देनी पड़ेगी। आप सीए इंटर में प्रवेश करेंगे। किसमें? सेकेंड स्टेप का मतलब जिसको सीए इंटर के नाम से जाना जाता है। सीए इंटर में क्या होता है आपको बता दें, इसके अंतर्गत 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड। तो आपको मैं बता दूं इस ग्रुप को पास करने के लिए कम से कम आपको 55% अंक पाना जरूरी है। क्या परसेंट? 55% अंक पाना जरूरी है पास होने के लिए। इस ध्यान दीजिएगा। तो जो स्टूडेंट 12th के बाद करेंगे उनके लिए भी यही सब्जेक्ट रहेगा। 4 सब्जेक्ट फर्स्ट ग्रुप में और 4 सब्जेक्ट सेकेंड ग्रुप में रहते हैं। इसको आप ध्यान दीजिएगा। 4 सब्जेक्ट फर्स्ट ग्रुप में और 4 सब्जेक्ट सेकेंड ग्रुप में रहते हैं। अब आता है सीए फाइनल। इस सीए फाइनल ध्यान दीजिएगा, इसके बीच में एक ट्रेनिंग भी होती है। उस ट्रेनिंग के बारे में अलग से बताएंगे, इसको समझिए पहले जो परीक्षाएं होती हैं मुख्य तौर पर। सीए फाइनल जो होता है, सीए फाइनल होता है जो स्टूडेंट सीए इंटर पास कर लेते हैं वे सीए फाइनल में प्रवेश करते हैं। ये आखिरी राउंड होता है। इसके अंतर्गत 8 पेपर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत कितने पेपर होते हैं? 8 पेपर होते हैं। 8 पेपरों में कम पास मार्किंग कम से कम 40%, लेकिन ओवरऑल कितना चाहिए? 50% अंक पाना जरूरी है। कम से कम 40%,
पास होने के लिए, लेकिन ओवरऑल कितना परसेंट पाना जरूरी है, 50% अंक पाना जरूरी है। और आपके दिमाग में होगा फीस कितनी लगती है, फीस के बारे में अलग से वीडियो हम बनाएंगे। फीस बहुत सस्ती है। और आप सोच रहे होंगे इतना सब करने के बाद, इतना सब पास होने के बाद तो क्या होता है, कितनी सैलरी मिलती है, तो आपको मैं बता दूं, अगर योग्यता होती है, जैसे आप किसी MBBS डॉक्टर को देखते होंगे या किसी झोला छापी डॉक्टर को देखते होंगे, बहुत पैसा कमाता है। तो MBBS डॉक्टर कोई बहुत पैसा कमाते हैं, अकूत का पैसा कमाते हैं कि एक दिन में 50-50 हज़ार रुपया कमा लेते हैं, 25-25 हज़ार रुपया कमा लेते हैं, फीस ही होती है इनकी। तो उसमें ऐसा ही इसमें भी है। CA जो CA बनते हैं, CA वाले कैसे पैसा कमाएंगे, CA वाले जितना क्लाइंट मिलेंगे, बड़े बड़े क्लाइंट मिल जाए, करोड़पति अरबपति क्लाइंट मिल जाए, भाई कोई CA बन जाए मुकेश अंबानी का, या बड़ी कंपनियों में CA बन जाए, तो वहाँ पर ज़्यादा पैसा मिलता है। कम से कम 1-2 लाख रुपया महीना कमाया जाता है, कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी योग्यता अनुभव के आधार पे करोड़ों का साल भर का पैकेज होता है, विदेशों में जाते हैं और पैसा कमाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको प्रोसेस बताया, अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपके लिए और भी जानकारी लाएंगे, CA में कितनी फीस लगती है, CA से संबंधित सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। इस वीडियो में इतना ही।